बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज जो हम आपके लिए वीडियो लाए हैं, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर तलफ़्फ़ुज़ के मौजू पे पहले भी 3-4 वीडियो बन चुकी है। आज ये अगली वीडियो है। ये कुछ ऐसे अल्फाज लेके आए हैं जिनमें वाव लिखने में आएगी, पढ़ने में नहीं आएगी। अक्सर ये गलत पढ़े सुने जाते हैं। तो आए नाज़रीन, आज हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। पहला जो लफ्ज़ है ख्वाब। ख्वाब नहीं पढ़ेंगे, ख्वाब पढ़ेंगे। वाव इसमें लिखने में आएगी, पढ़ने में नहीं आएगी। इसी तरह लफ्ज़ है ख्वाहिश। ख्वाहिश नहीं पढ़ेंगे, ख्वाहिश पढ़ेंगे। इसको ख्वाहिश पढ़ेंगे। अगला लफ्ज़ है ख्वाहा। ख्वाहा नहीं पढ़ेंगे, ख्वाहा। ख्वाहा का मतलब होता है उम्मीदवार, यानी किसी चीज़ के हासिल करने के लिए। अगला लफ्ज़ है ख्वार। ख्वार नहीं पढ़ेंगे, खार पढ़ेंगे। ज़लीलो खार। ज़लीलो ख्वार नहीं पढ़ेंगे। ये ज़लील लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल होता है। मरकब है, 2 अल्फाज का मजमूआ है। ख्वाजा। ख्वाजा नहीं पढ़ेंगे, ख्वाजा पढ़ेंगे। ये सरदार को, मालिक को बोलते हैं ख्वाजा, ख्वाजा। सूफियानापन में इसकी बड़ी अहमियत है इस लफ्ज़ की। इसी तरह ख्वाबगाह। ख्वाबगाह नहीं पढ़ेंगे, ख्वाबगाह पढ़ेंगे। इसको आरामगाह भी बोलते हैं। ख्वाहा, ख्वा, ख्वा, खा। इसको असल में पढ़ेंगे खा, यानी कि तुम आओ, ख्वा वो आए। ये नहीं पढ़ेंगे तुम आओ, खा वो आए। ख्वानदगी। ये शरह ख्वानदगी, लिटरेसी रेट जो होते हैं उसको बोलेंगे ख़वानदगी, शरह ख़वानदगी। शरह ख़वानदगी नहीं पढ़ेंगे, शरह ख़वानदगी पढ़ेंगे। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको इन अल्फाज के बारे में समझ आई होगी। आपके ज़हन में अगर इससे मुतल्लिक़ कोई अल्फाज हैं तो हमें लाज़मी कमेंट करके बताइएगा। इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। अगर इससे मुतल्लिक़ उर्दू से मुतल्लिक़ आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताया करें। लफ्ज़ों में रस घोलूँगा मैं अब उर्दू बोलूँगा, ऐसे कैसे बोल दूँ मैं तो पहले तोलूँगा। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।